हेलो बच्चों, कल की क्लास को आज हम कंटिन्यू करते हैं आगे। कल हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें हम किसी भी एंगल की ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू निकालना सीख रहे थे। ठीक है, तो अभी देखिए इसमें जैसे कल हमने सीखा हुआ था, सपोज आपसे कहा जाए कि आपको tan 225 डिग्री की वैल्यू मालूम करनी है, तो tan 225 की वैल्यू निकालना हमने कल सीख लिया था। और अगर नहीं सीखा था तो आज हम एक बार फिर से बता देते हैं ये कैसे निकलती है। देखिए tan 225 जो है, ठीक है, tan 225 ये वैल्यू 180 के पास में 270 के पास में दी है। हम 180 में कुछ प्लस करेंगे तो भी हमको tan 225 मिल जाएगा, या 270 में 45 माइनस कर दे तो भी हमको क्या होगा 225 मिल जाएगा। सो एट द प्लेस ऑफ tan 225 वी कैन राइट हियर tan 180 एंड प्लस 45। और ये जाता है थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में जाता है तो थर्ड में ये जो tan होता है वो पॉजिटिव होता है, ये होता है पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव होता है तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट हियर tan 45 डिग्री, बिकॉज ये 180 है, 180 मींस पाई दिया हुआ है, और इस tan पाई प्लस थीटा ये होता है प्लस में tan थीटा मींस ये कितना हो जाएगा, ये प्लस में 1 वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से चीज हमने कल सीखी हुई थी। इसमें हम एक्सरसाइज देखते हैं, जैसे हम एक्सरसाइज 3.2 की बात कर लेंगे तो 3.2 में इसी टाइप कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, उसमें एक बार डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से कुछ क्वेश्चंस को, फिर आगे चलते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे इसमें एक क्वेश्चन हमें और भी दिख रहा है, ये दिया है कॉट, इसमें ये क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, एक्सरसाइज नंबर 3.2। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 3.2 फ्रॉम योर एनसीईआरटी। ठीक है, एक्सरसाइज number 3.2 from your NCERT book, and its question number, इसका हम क्वेश्चन नंबर कौन सा ले सकते हैं, जैसे इसका हम क्वेश्चन नंबर 10 ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 दिया है। ठीक है, तो 10 नंबर क्वेश्चन को अगर मेरे को सॉल्व करना है तो ये गिवन है आपको cot minus 15 पाई अपॉन 4 गिवन है। ठीक है, और इसे हमको सॉल्व करके बताना है इसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो ये वैल्यू बताने के लिए हम क्या करेंगे, बस एक सीधा सा काम कर सकते हैं। हम एक आइडेंटिकल बताया थे आपको, वो क्या थी, cot एंड माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cot थीटा होता है। कितना होता है, माइनस cot थीटा होता है। तो उसके अकॉर्डिंग ये भी माइनस cot थीटा लिखा हुआ है, सो इट विल आल्सो इक्वल टू माइनस में cot एंड 15 पाई अपॉन 4 हो गया, ये ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब आप देखिए ये इतना आ गया हमारे पास निकल करके, इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो 15 को आप डिवाइड करिए 4 से। अगर 15 को आप 4 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास सीधे आप ये लिख सकते हो cot, देखिए मेरे बात ठीक है, ठीक है, cot 3 पाई एन और प्लस ये कितना हो जाएगा 3 पाई बाई 4, ऐसे करें। ठीक है, ये आगे अब इसको थोड़ा सा और ब्रेक करके लिखिए। ठीक है, और आसान तरीके से निकालना है, माइनस एंड cot 3 पाई का आपने कोई फॉर्मूला पढ़ा नहीं है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं, इस तरीके से लिखते हैं 2 पाई n प्लस पाई n प्लस 3 पाई बाई 4, इसको ऐसे लिखिए और इसे एक ब्रैकेट में ऐसे लिखिए। cot 360 प्लस थीटा, cot 360 प्लस थीटा इक्वल टू होता है cot थीटा, तो ये माइनस और cot पाई प्लस 3 पाई बाई 4, ये ऐसे है। अब देखिए फिर से इसमें cot 180 प्लस थीटा हुआ, cot 180 प्लस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, यू नो, cot 180 प्लस थीटा इक्वल टू ये निकलता है प्लस में cot थीटा, तो आप क्या लिखोगे इसमें, प्लस में cot थीटा निकलेगा, cot 3 पाई बाई 4 आ गया, ये वैल्यू प्लस में आएगी निकल। ठीक है, 3 पाई बाई 4, अगर आपको 3 पाई बाई 4 की वैल्यू ऐसे तो माइनस 1 होती है, लेकिन अगर आपको माइनस 1 नहीं मालूम है इसकी वैल्यू तो आप इसे भी ब्रेक कर सकते हैं, माइनस तो पहले रहने दीजिए। ठीक है, और ये जो लिखा हुआ है cot 3 पाई बाई 4, इसको लिख सकते हैं पाई माइनस एंड दिस इज पाई बाई 4। अब cot 180 माइनस थीटा इक्वल टू है माइनस में cot थीटा, तो उसके अकॉर्डिंग ये प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा cot पाई बाई 4 एंड इसकी वैल्यू होती है 1, तो आंसर शुड बी 1, इसका आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, और आगे देखिए इसको और आगे रख कर लेते हैं, यहां से अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो दिया हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चंस इसमें इसी टाइप से दिए हुए, अगर आप क्वेश्चन आपने पूछना है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, एनी टाइम कभी पूछ सकते हैं। अब इसमें कुछ और आइडेंटिटीज आती हैं, हम उन आइडेंटिटीज की बात कर लेते हैं।
ठीक है, उन आइडेंटिटीज की बात करेंगे। जैसे सपोज हमारे पास में कभी ऐसे लिख करके आ जाए, ठीक है, cot 15 डिग्री सॉरी sin 15 डिग्री की वैल्यू निकालिए। आपके पास में एक क्वेश्चन आ जाए निकालने के लिए कि आप फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 15 डिग्री। sin 15 डिग्री की वैल्यू मालूम, तो sin 15 डिग्री की वैल्यू मालूम करने के लिए आप क्या करोगे, आपके पास टेबल में कुछ है नहीं, ठीक है, इसमें आप निकाल पाओ 15 डिग्री की वैल्यू, ठीक है, कुछ ब्रेक करके भी नहीं निकला कि 90 180 या 270 में ब्रेक करके निकाल लें, तो हम इसमें एक आइडेंटिटी यूज करेंगे और वो आइडेंटिटी हम आपको यहाँ पे लिख करके दिखा रहे हैं, ठीक है, वही हम यूज करने वाले हैं। वो आइडेंटिटी हमारे पास में क्या है, चेक करते हैं इसको। ये हमें ऐसे दी हुई है, ये कुछ इस तरीके से दी है, ये देखिए, ये आइडेंटिटी पे कुछ इस टाइप से गिवन होगी, दिस इज साइन और ये a माइनस बी की वैल्यू, साइन a माइनस बी की वैल्यू। तो साइन a माइनस बी की आइडेंटिटी होती है साइन a एंड cos b एंड माइनस cos a एंड sin b। ये आइडेंटिटी हम यहां पर यूज करेंगे, ठीक है। इन सारी आइडेंटिटीज की प्रूवमेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में बहुत रिवीजन कर रहे हैं इस चीज का, तो हम बहुत ज्यादा हर एक डिटेल में नहीं पढ़ा रहे हैं आपको। क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे ये हम आपको सिर्फ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो sin 15 डिग्री और sin 15 डिग्री को आप क्या लिखोगे, यू कैन राइट हियर sin 15 और 15 को आप क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे 45 और माइनस 30 डिग्री, ठीक है, sin 45 माइनस 30, 45 से 30 को माइनस करेंगे तो 15 आ जाएगा। अब देखिए 45 और 30 दोनों की वैल्यूज क्या होती है, नोन होती है, तो आप क्या लिख दोगे इसको, यू कैन राइट हियर sin 45 and cos 30 degree and minus you can write here cos 45 and sin 30 degree, ठीक है। इसमें से आप लिखेंगे sin 45 वैल्यू कितनी है 1/√2, cos 30 की वैल्यू इसमें कितनी है, यू नो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 निकलती है। और ऐसे ही यहां पे हम देखेंगे तो cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और आप लिखेंगे इसमें sin 30 ये होता है 1/2। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो आप देखिए इसमें और आगे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा √3/2 एंड -1/2। आप लिख सकते हैं √3 - 1/2, ये इसकी फाइनल वैल्यू होगी, ये इसका cos sin 15 डिग्री की वैल्यू है। तो इस टाइप से अगर क्वेश्चन आता है तो आप वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे इसमें कभी sin 75 की वैल्यू निकालो sin 75 डिग्री वैल्यू निकालनी है, तो आप 75 को ऐसे ब्रेक कर सकते हैं दो ऐसी वैल्यूज में जिनकी वैल्यू नोन है, आपको जिनको आप टेबल से निकाल सकते हैं या जिनकी वैल्यू आपको लर्न है। तो 45 और 30 या 30 प्लस 45 करके लिख सकते हैं, तो आप इसे लिख सकते हैं sin 30 डिग्री एंड प्लस 45 यानी a प्लस b हो गया। और इसमें जो आइडेंटिटी आप यूज करेंगे वो क्या हो जाएगी, यू कैन राइट विद sin a प्लस b, sin a प्लस b टोटल कितना होगा sin a एंड cos b एंड प्लस cos a एंड sin b, ये ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ये वैल्यू लिख सकते हैं। आप इसमें लिख सकते हैं tan की वैल्यू, क्या लिख सकते हैं tan a प्लस की वैल्यू a प्लस b की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये आइडेंटिटी लिख दे रहे हैं, ठीक है, कौन कौन से यूज कर सकते हैं। tan a प्लस b इक्वल टू ये लिखा जा सकता है tan a एंड प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a एंड tan b। और भी आगे आइडेंटिटी से उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। tan a माइनस b जब करेंगे तो यहां पर माइनस हो जाएगा, ठीक है, यहां माइनस यहां पर हो जाएगा प्लस, जैसे इसमें हम लिख दे tan a माइनस b, तो tan a माइनस b की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस एंड दिस इज tan a एंड tan b। ये आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, ये sin a प्लस b था, ऐसे इसमें हम sin a माइनस b की आइडेंटिटी लेंगे, जब sin a माइनस b लेंगे तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ और वैल्यूज हम देख लेते हैं, ठीक है, आइडेंटिटी देख लेते हैं, उनको एक्सप्लेन करके यहाँ लिख देते हैं, फिर उनका एप्लीकेशन बता देंगे हम आपको। जैसे आपसे बोला जाए कि आपने लिखना है cos a प्लस b,
तो cos a प्लस b ये आइडेंटिटी होती है cos a एंड cos b एंड माइनस sin a एंड sin b लिखेंगे। ऐसे ही cos a माइनस b लिखेंगे। जब a माइनस b हो तो वहां पर प्लस हो जाएगा, ये लिखा जाएगा cos a एंड cos b एंड प्लस sin a एंड sin b लिख सकते हैं। ये आइडेंटिटी आ जाएगी, ठीक है। ये sin की वैल्यू आ गई, ये cos की वैल्यू आ गई, ठीक है। इसके आगे और आगे देखिए, 10th में लिखी हुई है आपको भी sin की, मैं आपको बता चुका हूं a प्लस वैल्यू क्या होती है। अब जैसे सपोज कभी आपने क्या करना हो, सपोज cos 75 मालूम करना है, ये cos 105 डिग्री फाइंड करना है, तो cos 105 को आप क्या लिखोगे, यू कैन राइट हियर cos 60 प्लस 45, ये भी नोन है और ये भी क्या है, नोन है। और ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे ऊपर वाली, तो अगर हम ये आइडेंटिटी यहां पर यूज करेंगे, आप देखो जैसे करके ये आइडेंटिटी हम यूज कर देंगे तो ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगी, हमको मालूम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहां पे देखो ये a प्लस b जो आप देख रहे हैं, यहां पर भी a प्लस b की फॉर्म में आ गया, तो ठीक उसी मेथड से इसे आप सॉल्व कर सकते हैं यूज करके आइडेंटिटीज को, ठीक है। अब इसमें कुछ और आइडेंटिटीज हैं, उनको भी यूज करते हैं, ठीक है। जैसे पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे और क्वेश्चन में वो आइडेंटिटी कैसे यूज करते हैं, फिर हम सारी आइडेंटिटीज को लिखते चले जाएंगे। जैसे सपोज आपको हम ये आइडेंटिटी बता दें, ये लिखा हो, कभी आपको फाइंड करना हो कि sin 30, एक मिनट, sin इसको 30 मत दीजिए, आप इसे कुछ और ले लीजिए, ठीक है। ये इस तरीके से सपोज sin ये 40 डिग्री लिखा हो, इसको 40 लिख दीजिए एंड साथ में क्या लिखा हो, sin 40 एंड sin में मिलकर आप cos लीजिए, अच्छा रहेगा, ठीक है। sin 40 एंड यू कैन टेक हियर cos, सपोज ये cos आपको 20 डिग्री मानो और कहा जाए इसे इवैल्यूएट करें, इसे क्या करिए, इवैल्यूएट करिए, ठीक है। तो इसे इवैल्यूएट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें ना ये वैल्यू मालूम है ना ये वैल्यू मालूम, ठीक है। इसके लिए हमारे इसी चैप्टर में कुछ आइडेंटिटीज दी हुई हैं, हम उन आइडेंटिटीज पे ध्यान देंगे और उसके हेल्प से इसे हम अरेंज कर लेंगे क्वेश्चन को और अरेंज करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि इसमें हम क्या करेंगे, कुछ नहीं कर पा रहे ना, हमें 20 मालूम है ना मुझे 40 मालूम है, ठीक है। और किसी आइडेंटिटी की फॉर्म भी में नहीं लग रही, किसी आइडेंटिटी की फॉर्म में इसको हम कन्वर्ट करेंगे और कन्वर्ट करके क्या निकलेगा, जैसे इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दे और 2 से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करने पर क्या हो जाएगा, ये हमारे पास आइडेंटिटी बन गई 2 sin a cos b, 2 sin a cos b का आइडेंटिटी बन गई। तो हम क्या लिखेंगे इसको, वी कैन राइट हियर 1/2 sin a cos b, तो 2 sin a cos b की आइडेंटिटी यहां लिखेंगे हम, इस जगह हम आइडेंटिटी सारे लिख देंगे, इस साइड में 2 sin a and cos b, 2 sin a cos b की आइडेंटिटी होती है sin a plus b and plus sin a minus b, ये आइडेंटिटी, ठीक है। यही वाले हम यूज करेंगे। तो देखो यहाँ पे 2 नहीं था पहले से, ठीक है, लिखा था sin 40 and cos 20, तो हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, अब 2 sin a cos b इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, इसमें कन्वर्ट होने पे क्या निकला, नाउ इट इज sin a plus b, यानी 40 plus 20 कर दिया एंड प्लस हम क्या करेंगे sin 40 एंड माइनस 20 कर देंगे, ठीक है। ये तो ये क्या हो जाएगा 1/2 एंड sin ये हो जाएगा 60 एंड प्लस ये कितना हो जाएगा sin 20। फाइनली हमारे पास ये 1/2 हुआ, sin 60 की वैल्यू कितनी है, इट विल बी √3/2 एंड प्लस sin 20, ठीक है। और इसमें कुछ कर नहीं सकते, आप इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए या फिर इसको ऐसे ही छोड़, ठीक है। ये करके ये ऐसे भी आप लिख सकते हैं √3/4 एंड प्लस 1/2 एंड sin 20, सिर्फ इतना इसमें कर सकते थे, वो हमने कर, ठीक है। तो कुछ और भी इसमें आइडेंटिटीज हैं, तो आइडेंटिटीज तो आप ये बुक से देख सकते हो, हम इसकी एक्सरसाइज जो लेते हैं उसको चेक कर रहे हैं। एक्सरसाइज हमारे पास में जो गिवन है, ठीक है, वहां पर चलते हैं। जैसे एक्सरसाइज नंबर 3.3, ठीक है, 3.3 में क्वेश्चन 1 से लेकर के और 5 तक क्वेश्चन अभी जैसे मैं बताया लगभग वैल्यूज डाली, पुट अप करनी, सॉल्व करना है, वैसे दिए गई, ठीक है। हम इसमें चेक करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 3.3।
एक्सरसाइज नंबर 3.3 और इसका क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। 6 में लिखा है cos π/4 माइनस एक्स, ये लिखा है cos π/4 माइनस एक्स एंड साथ में दिया है cos π/4 माइनस वाई एंड फिर क्या है माइनस में sin π/4 माइनस एक्स एंड इसी के साथ में दिया है sin π/4 माइनस वाई एंड इसके साथ में दिया है sin x प्लस वाई इक्वल टू ये गिवन है sin x प्लस वाई। तो अभी आपको क्या करना है cos a cos b माइनस sin a sin b, ये किसी आइडेंटिटी की फॉर्म में है, ठीक है। अब इसमें हमें गेस करना है किस आइडेंटिटी की फॉर्म में, जो कि लिखा हुआ है ये यहाँ पे cos a cos b एंड माइनस sin a sin b, ठीक। तो यहाँ पर हमें एक आइडेंटिटी लिखनी है आपके सामने, वहीं से इसको हम कंपेयर करेंगे cos a माइनस b और a प्लस b लिखते हैं। तो cos a प्लस b इक्वल टू होता है मेरे पास में cos a एंड cos b माइनस sin a एंड sin b, ये वाली आइडेंटिटी आ गई, ठीक है। अब आप देखो इस आइडेंटिटी को आप चेक करेंगे यहां से, ठीक है। तो ये उसी आइडेंटिटी की फॉर्म में जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ये इसी आइडेंटिटी की फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब देखो यहां पर आप देखेंगे कि a के प्लेस पर, इसमें जो a लिखा है उस a के प्लेस पर ये वैल्यू लिखी है। a के प्लेस पे आप चेक करेंगे a के प्लेस पर ये पूरी वैल्यू और b के प्लेस पर ये वैल्यू, ठीक है। ये है ना पूरा a के प्लेस पे, ये b के प्लेस पे, यहां पर भी a के प्लेस पर ये वैल्यू है और b के प्लेस पर ये वैल्यू है, ठीक है। तो अगर हम इस आइडेंटिटी से ऐसे कंपेयर करें तो a और b के प्लेस पर वैल्यू जा रही है, ठीक है। तो आप देखो इस चीज को अगर आप ऐसे करके लिख सकते हो, ठीक है। तो इसको भी आप कैसे लिख सकते हो, आप इसे भी लिख सकते हैं cos a प्लस b यानी π/4 माइनस एक्स एंड प्लस π/4 माइनस वाई करके लिख सकते हैं, ठीक है। एंड यू कैन राइट देयर आल्सो cos π/4 प्लस π/4 कितना हो जाएगा π/2 माइनस में x प्लस y एंड इसी क्या लिखेंगे cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है sin, ये कितना हो जाएगा x प्लस y आ जाएगा। आई थिंक बच्चों समझ में आ गई होगी, ठीक है। ऐसे करके लिख दिया, ये प्रूफ हो गया। बस ये हमें प्रूफ करना था क्योंकि a के प्लेस पर ये वैल्यू लिखी हुई है और b के प्लेस पर ये, आप इसको a लिख दीजिए, इसको b लिखिए, ये भी a है और ये भी क्या है b है। और जब उसको आपने ऐसे अरेंज किया, इसको a लिखा इसको b लिखा, सॉल्व किया तो निकल आया। और cos 90 माइनस थीटा कितना होता है sin थीटा होता है, तो sin a प्लस y बच गया। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं इसमें ये पूरी बात a प्लस b, मतलब ये कह सकते हैं 90 माइनस थीटा, ये थीटा के फॉर्म में लिखी हुई, ठीक है। तो ये ऐसे आपने कर दिया। अभी आप देखिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। एक और प्रॉब्लम उठा देंगे इसे सेम एक्सरसाइज से, ठीक है। जैसे ये तो आसानी से हो गया, अब हम एक क्वेश्चन और उठा लेते हैं कोई यहां से, इसमें सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन से यहां से उठाते हैं। जैसे हम क्वेश्चन ले रहे हैं इसमें क्वेश्चन नंबर इसमें हम ले लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 11 में क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये गिवन है आपको cos 3π/4 प्लस x, cos 3π/4 एंड प्लस x, ये ऐसे गिवन एंड माइनस में कितना है, माइनस में cos 3π/4 एंड माइनस में x गिवन, और आपको साथ में इसे सॉल्व करना है माइनस में √2 और ये sin x प्रूव करना है, ये प्रूव करना है √2 sin x, ये करके निकालना। तो इसे आप कैसे निकालोगे, इसे निकालने के लिए आप एक काम करें, ये देखो लिखा है cos x माइनस cos y, या आप ऐसे कर सकते हैं sin x माइनस cos x माइनस cos y की फॉर्म में लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड हमारे पास में है कि इसमें हम cos a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई करें, यहां पर cos a माइनस फॉर्मूला अप्लाई करें तो ये भी प्रूव हो जाएगा। एक और मेथड है हमारे पास में, वो मेथड है उसमें कुछ अलग टाइप की आइडेंटिटी हम यूज करें, ठीक है। कुछ अलग टाइप की आइडेंटिटीज का मतलब जैसे इसमें हम लिख दें cos a माइनस cos b, cos a माइनस cos b इसकी आइडेंटिटी होती है 2 sin a प्लस b अपॉन, ठीक है, एंड
साथ में लिखा जाएगा साइन बी माइनस ए अपॉन बी। ये आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। इसी टाइप की और भी सारी आइडेंटिटीज होती हैं। अगर ये कॉज ए और प्लस कॉज बी होता, ठीक है, तो यहां पर कहीं साइन दिखाई ही नहीं देता, बिल्कुल साइन नजर नहीं आता यहाँ पे। तो यहाँ क्या लिखा जाता, ये होता टू कॉज ए प्लस बी बाई टू एंड कॉज ये होता ए माइनस बी अपॉन टू होता, इस तरीके से, ठीक है। ये ऐसे करके लिख देते। तो अगर इसमें हम यही वाली आइडेंटिटी यूज करें तो ये पूरी बात जो लिखी हुई है, ये पूरा चीज क्या है, ए है, और ये क्या है, बी लिखा हुआ है। तो हम इनको ए और बी कंसीडर करके, इसको हम कंसीडर क्या कर लें, इसे ए कंसीडर कर लें और इसे बी कंसीडर कर लें। इसे ए और बी कंसीडर करके हम क्या करेंगे, कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, ये वाली आइडेंटिटी, ठीक है। अगर हम इसे ए और बी यूज करेंगे तो हम ये वाली आइडेंटिटी यूज करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए यूज करके देख लेते हैं। अगर इसमें हम उसको यूज करेंगे तो निकलेगा 2 sin एंड a प्लस b बाई 2। अगर हम इसे से प्लस करेंगे तो आप देखोगे क्या कितना हो जाएगा, 3 पाई v 4 प्लस x प्लस 3 पाई v 4 एंड माइनस x अपॉन 2। एंड sin क्या लिखा जाएगा, यू कैन राइट इट sin 3 पाई v 4 प्लस x माइनस 3 पाई v 4 एंड ये प्लस x हो जाएगा अपॉन 2। ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो मेरे पास कितना हो जाएगा, यह जाएगा 2 sin। अब आप देखो ये 3 बाई 4 प्लस 3 बाई 4 6 बाई 4 हो जाएगा अपॉन 2। तो फाइनल ये 3 बाई 4 ही बचेगा। और ऐसे ही यहाँ पे देखो ये sin कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज देखो गड़बड़ होती जा रही है, ठीक है। यहाँ लिखा था b माइनस a, क्या लिखा हुआ था, b माइनस a लिखा हुआ था, बट हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, a माइनस b कर दिया है। तो a माइनस b तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करना है कि इसको b माइनस a की फॉर्म में लिखना है, इतनी लाइन यहां से डिलीट करिए और इसको b माइनस a की फॉर्म में लिखिए, ठीक है। यहां देखो वो b माइनस a आइडेंटिटी दिया हुआ है तो आपने b माइनस a लेके चलना है। और b माइनस a में कितना हो जाएगा, 3 बाई 4 माइनस x माइनस 3 बाई 4 और ये क्या हो जाएगा, ये भी माइनस में x आ जाएगा। अब ये और ये कैंसिल हो गया तो ये रह जाएगा sin माइनस 2x अपॉन 2, 2 कैंसिल हुआ। sin 3 बाई 4 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 2, तो ये 2 हो जाएगा एंड दिस इज 1 अपॉन रूट 2 एंड ये कितना हो जाएगा sin माइनस x। sin माइनस थीटा इक्वल टू कितना होता है, माइनस sin थीटा होता है। 2 में जब रूट 2 से डिवाइड करो तो रूट 2 बचेगा, देन यू हैव रूट 2, ठीक है। और ये क्या कितना हो जाएगा sin x, यहां पर क्या आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, ठीक है। ये आपने निकाल दिया तो माइनस में रूट 2 sin x आ गया, जिसकी आइडेंटिटी आ गई, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, अभी आगे चलते हैं, ठीक है। आगे पार्ट चेक कर लेते हैं इसमें क्या होगा। हम इसमें एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है। इसमें एक आइडेंटिटी हम 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जो आइडेंटिटी यहां पर हम यूज करेंगे वो शायद यहां पे नहीं है, बुक में इसमें नहीं गिवन है, बट आई विल टेल यू। क्वेश्चन नंबर 12 में गिवन है sin स्क्वायर 6x, ये गिवन है sin स्क्वायर एंड 6x एंड माइनस में क्या है sin स्क्वायर कितना है 4x, ठीक है। इसे भी मुझे सॉल्व करना है। इसे हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहां पर हम एक अलग से आइडेंटिटी यूज करने जा रहे हैं, ठीक है। वो कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, देखिए वो होती है हमारे पास में sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b। देखिए लिख दे रहे हैं sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b, और ये आइडेंटिटी जो होती है ये होती है sin a प्लस b एंड साथ में क्या होता है sin a माइनस b। हम ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। अगर इसको हम यूज करेंगे तो क्या निकलेगा, उसके अकॉर्डिंग a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहां पर हमारे पास देख रहे हैं a क्या है, a इतना पार्ट है, ये क्या है b वाला पार्ट है, ठीक है। और इसको अगर हम यूज करेंगे तो उससे क्या निकलेगा, यू हैव sin a प्लस b यानी 6x कितना कर देंगे 4x, साथ में ही sin a माइनस b मींस 6x माइनस 4x करेंगे, ठीक है। तो ये फाइनली आपके पास कितना हो गया, यू नो sin 10x निकला एंड sin कितना हो जाएगा, ये 2x आ जाएगा, ये आ गया, ठीक है। ये आपने इस तरीके से इसको प्रूव कर दिया। आगे देखिए फिर हमें इसमें क्या निकालना था, sin 10x एंड sin 2x। एक और प्रिकॉशन उठा लेते हैं, वो प्यारा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे ये सब तो जैसे ही क्वेश्चन है, कोई भी ले सकते थे आप। मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं उसमें, जैसे
क्वेश्चन नंबर 17 ले लेता हूं, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या है इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 ले लें कि क्वेश्चन 21 लेते हैं? क्वेश्चन नंबर 21 चेक करो। क्वेश्चन नंबर 21 कितना है इसको देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये दिया है cos 4x, दिस इज cos 4x, cos 4x एंड प्लस cos 3x, प्लस cos 3x एंड प्लस cos 3x, प्लस cos कितना है 2x एंड अपॉन में क्या है, अपॉन में इसमें दिया है sin 4x प्लस sin 3x, दिस इज sin 4x एंड प्लस sin 3x, sin 3x एंड साथ में क्या है प्लस sin 2x, और आपने इसमें प्रूव करना है इज इक्वल टू cot 3x। अब देखिए अभी हम इसको कुछ आइडेंटिटीज पहले बताए थे, कुछ और यहां पर बता दें, ठीक है। यहां पर हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास में किसको कुछ हम साथ ले सकते हैं। जैसे एक नंबर ये हमारे पास में एक है 2x, ये दोनों इवन है, वैसे यहां पर ये 4x और 2x इनको साथ साथ एक साथ, तो इस तरीके से cos 4x एंड प्लस cos 2x एंड प्लस cos कितना है 3x एंड अपॉन ये कितना हो जाएगा sin 4x एंड प्लस sin 2x प्लस फिर कितना है sin 3x है, sin x प्लस sin y, sin x प्लस sin y इसका फॉर्मूला कितना है, ये हो जाएगा 2 एंड cos ये 4x प्लस 2x अपॉन ये इतना हो गया एंड cos 4x माइनस 2x अपॉन एंड प्लस cos 3x अपॉन 2 sin x प्लस sin y, इसकी भी एक आइडेंटिटी होती है, ठीक है, वो होती है 2 sin 4x प्लस 2x अपॉन एंड ऐसे हम क्या लिखेंगे इसमें, ये निकलती है cos 4x माइनस 2x अपॉन 2 एंड प्लस sin 3x। ये आपने ऐसे लिख लिया। देखिए मैं यहां पे जो आइडेंटिटी यूज करी है तुमने यहां पे लिख दिया है, यहां पे मैं यूज कर रहा है cos x प्लस cos y के जो हमने पीछे बताई थी आपको, ठीक है। sin वाले लिख दे रहे हैं, sin a n प्लस sin b, ये आइडेंटिटी होती है 2 sin a प्लस b, ये कितनी होती है a प्लस b अपॉन एंड sin a माइनस b अपॉन, ये आइडेंटिटी होती है, ठीक है। इसको हमने कहां पे यूज किया है, इसके नीचे ये वाले यूज करी हमने पीछे बताया था, ठीक है। तो इसको लेते हैं, इसको जरा ऊपर से रफ कर लें थोड़ा सा, तो बिना उसके काम को इसका नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए ये यहां से बताते cot 6 में प्रूव करना था, तो ये इसको लीड करिए, और क्योंकि बिना उसके तो काम नहीं चलेगा। डिलीट करना पड़ेगा भाई इसको इतना, ठीक है। तो ये स्पेस बन जाए, ये बन गया स्पेस भाई, ये स्पेस बना ये, और ये लाइन क्यों डाला, ये खत्म, इतना खत्म कर लिया, ये खत्म, इसका इरेजर थोड़ा सा और शार्प होना चाहिए, एक बार हाथ लगाओ खत्म हो जाए, ठीक है। ये देखिए ये खत्म कर लिया, ये बहादुरी काम कर लिया। तो ये 4x प्लस 2x ये कितना हो जाएगा, 4x प्लस 2x ये एक में हो जाएगा 6x, और 6x अपॉन 2 करने पर क्या हो जाएगा cos 3x आ जाएगा, तो ये हमारे पास में आएगा 2 cos 3x, cos 4x अपॉन 2 करने पर क्या निकलेगा cos x हो जाएगा एंड प्लस यहां पर क्या आया cos 3x, सिमिलरली इसके अपॉन में क्या निकलेगा, ये हो जाएगा 2 sin 3x एंड ये कितना हुआ cos x एंड प्लस ये हुआ sin 3x। अब देखो बहुत आसानी से प्रूव हो गया, ऊपर से अपन कॉमन कितना ले लेंगे cos 3x को, तो cos 3x को आपने ऊपर से कॉमन निकाला, अपॉन में ब्रैकेट में क्या रह जाएगा 2 cos x एंड प्लस 1, ये बच गया ना। और ऐसे ही इसके अपॉन में देख लीजिए, इधर से कॉमन कितना ले रहे हैं sin 3x को कॉमन ले रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2 cos x एंड प्लस 1, ये ऐसे आया, ये और एक खत्म हो गया। तो ये जो बच रहा है ये पार्ट, इस पूरे पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, यहां लिख रहे हैं निकाल, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं cot
3x, बिकॉज क्या लिखा हुआ है cos 3x upon sin 6 will equal to cot 3x, ये प्रूव हो गया। इसके बाद और एक क्वेश्चन उठाते हैं। अब देखिए इसमें अगर कोई और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लगता है पूछने के लिए, देन यू कैन आस्क मी। जैसे एक और भी अच्छा सा क्वेश्चन दिख रहा है, उसको उठा लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसका 24 कर लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन में क्या है उसको चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ये दिया है क्वेश्चन नंबर 24, एंड इन दिस क्वेश्चन 24 में हम क्या देख रहे हैं, ये लिखा हुआ है cos 4x, दिस इज cos 4x, एंड इसको तो प्रूव करना है हमको 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x, 8 साइन स्क्वायर x एंड cos स्क्वायर x, ये करके निकालना है, ठीक है, ये प्रूव करना है। तो हम एक काम कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रूल होता है कि हम एलएचएस से आरएचएस प्रूव करें या आरएचएस से एलएचएस प्रूव करें, और कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि एक से दूसरा पार्ट प्रूव नहीं होता है, तो आप दोनों साइड को इक्वल प्रूव करते हैं, ठीक है, तो आसानी से प्रूव हो जाता है, ठीक है। तो हम ये लेके ये भी निकाल सकते हैं या फिर ये लेकर के ये निकाल सकते हैं। अब की बार हम कोशिश कर रहे हैं कि इसमें हम ये वाला पार्ट लेकर के और ये वाला प्रूव कर देंगे, ठीक है, इसको पूरा लेंगे यहां से और हम इसको ये लेके ये प्रूव करेंगे, ठीक। तो इसके इस पार्ट को हम लेंगे तो आएगा 1 माइनस 8, ठीक है, 8 में लिख सकता हूं 2, और यहां पे लिखा जा सकता है 4, 2 इंटू 4 साइन स्क्वायर x एंड cos स्क्वायर x। इसे थोड़ा सा और इजी करेंगे, 1 माइनस 2 इंटू ये लिखा जाएगा 2 साइन x एंड cos x, इसका हम क्या कर देंगे होल स्क्वायर, एंड फाइनली क्या लिखेंगे 1 माइनस 2, और ये कितना हो जाएगा साइन 2x, इसका हम क्या कर देंगे होल स्क्वायर, देन फाइनली हमारे पास आएगा 1 माइनस 2, और ये क्या लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 2x, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ये वैल्यू किसकी हो जाएगी cos, दिस इज द वैल्यू ऑफ cos 4x, ठीक है, ये cos 4x की वैल्यू हो जाएगी। क्यों 4x की वैल्यू हो जाएगी, ऐसे देखिए भी बता दें, इसको लेकर के हम 4x कैसे लिख सकते हैं, इसके लिए कुछ आइडेंटिटीज बतानी है। वो आइडेंटिटीज क्या है, जैसे एक आइडेंटिटी हमारे पास लिखी sin 2x लिख दे, ये 2 थीटा करके लिख दो, ज्यादा बेटर रहेगा, sin 2 थीटा, sin 2 थीटा की आइडेंटिटी होती है 2 sin थीटा एंड cos थीटा। ऐसे ही एक आइडेंटिटी होती है मेरे पास में cos 2 थीटा की, ये होती है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक होती है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, और लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस में sin स्क्वायर थीटा, ये देख लीजिए। अब ऐसे ही sin और tan 2 थीटा की आइडेंटिटी होती है, tan 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 tan थीटा अपॉन में होता है 1 माइनस, एंड दिस इज tan स्क्वायर थीटा। ये हमारी जो आइडेंटिटी थी वो tan की फॉर्म में थी, ऐसे ही हम लिख सकते हैं, इसमें एक आइडेंटिटी और भी लिख सकते हैं sin 2 थीटा, जो tan की फॉर्म में होगी वो होगी 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ऐसे ही एक आइडेंटिटी और भी होती है, दिस इज cos 2 थीटा, ये भी tan की तरफ से निकलती है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कहने का मतलब यहाँ पे जितना भी एंगल यहाँ पर होगा उसका हाफ यहाँ पे होगा, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे जितना एंगल है ये उसी का हाफ कहाँ है, यहाँ पर उसी का हाफ एंगल दिया हुआ है, ठीक। तो अब आप देख रहे हो यहाँ पे एंगल हमारे पास में कितना लिखा हुआ है, ये 2x है, इसको अपोजिट डायरेक्शन में जाकर के लिखेंगे इसका ट्वाइस हो जाएगा 2x का, 2x का ट्वाइस कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, ठीक है। यानी इस एंगल, ये जितना एंगल हमको दिया था उस एंगल का हाफ यहां पर है, ठीक है। तो इस पूरी चीज को, ये जो पूरी चीज आप देख रहे हैं यहां से अंदर, उसको हम क्या लिख सकते हैं cos 4x लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा ये क्वेश्चन भी आपका प्रूव हो गया, ठीक है। अभी और आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। इसके बाद आपके सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन है नहीं, ठीक है, और फिर आती है मिसलेनियस एक्सरसाइज, इक्वेशंस आपके सिलेबस में हटा देंगे इस बार, ठीक है, बट आई विल एक्सप्लेन व्हेन आई टीच इन द डिटेल, जब डिटेल में पढ़ाएंगे तो हम एक चीज में कवर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जस्ट छोटा सा रिवीजन कर रहे हैं हम लोग, दैट्स व्हाई आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग द ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन,
So we'll just take the exercise, miscellaneous exercise here. miscellaneous exercise लेते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे इसमें क्वेश्चन में इसका फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड और फोर्थ, ये अच्छे से क्वेश्चन दिए। कोशिश करते हैं कि दो तीन क्वेश्चन इसके मिसलेनियस के भी हम आपको सॉल्व करके दिखा दें। जैसे इसका वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, सबसे पहला क्वेश्चन इसका दिया है 1 नंबर, ठीक है। और ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया है 2 cos pi upon 13। मैं इसको नोट कर लेता हूं, 2 cos pi upon 13 and cos 9 pi upon 13 and plus cos 3 pi upon 13 and plus cos, ये कितना है 5 pi upon 13, 5 pi upon 13, ये क्यों यहां से है, ठीक है। ध्यान रखेंगे ये लाइन सिर्फ इतने में है, ये रफ नहीं हो रही भाई, इसको रफ होना चाहिए, पूरे में नहीं, ठीक है। आप देखोगे ये लाइन सिर्फ इतनी है 5 upon 13 and we have to prove that equal to 0, और हमें इसे प्रूव करना है 0। 2 cos 5 upon 13 cos 9 pi upon 13 cos 3 pi upon 13 plus cos 5 pi upon 13 के ऊपर। तो आपने करना क्या है, इसे करने के लिए आप क्या करेंगे, इसे करने के लिए आप एक काम करेंगे बहुत सिंपल से काम करना है, 2 cos b का फॉर्मूला आएगा, ठीक है। या फिर यहां पे एक आइडेंटिटी cos वाली यूज कर सकते हैं, या फिर यहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं, cos a plus cos b की आइडेंटिटी यहां पर अप्लाई करें। तो एक काम कर लीजिए, बस हमारा काम हो जाएगा, तो यहीं पर अप्लाई करें, ठीक है। देखिए कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई कर रहे हैं, cos a plus b हम यूज कर रहे हैं, cos a plus b की आइडेंटिटी, ठीक है। यहां पर ले रहे हैं cos a n plus cos b, और ये हो जाएगा 2 cos a plus b by 2 and cos a minus b by 2। ये आइडेंटिटी हम यूज करेंगे और इसको यूज करके प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो अभी अपन के पास में क्या है, ये है 2 cos pi upon 13 and cos 9 pi upon 13 and plus 2 cos a cos b, ये वैल्यू जाएगी 2 and cos a plus b upon 2, a plus यानी a हमारे पास ये है और b क्या है, ये दिया हुआ है, देखो यहां से ये मेरे पास क्या है, ये वाला पार्ट, b क्या है, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो a plus b upon 13 हम यूज करेंगे, a plus b upon 13। अब देखो इसको जब प्लस करेंगे a plus b upon 2, सॉरी a plus b upon 2 यूज करेंगे, तो उससे ये हो जाएगा 3 pi upon 13 plus 5 pi upon 13 and upon 2, ऐसे करके कर लिया। इसी तरीके से cos a minus b करेंगे, क्या यूज करेंगे हम, cos a minus b यूज करेंगे, तो क्या निकलेगा ये cos a minus b, cos a minus b कितना हो जाएगा, cos a minus b जब हम यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यू नो दिस इज द cos 3 pi upon 13 and minus 5 pi upon 13 upon, ये कर दिया, ठीक है। ये निकाल दिया मैंने। अब आप देखिए इसमें चीजें आगे कैसे साउंड होंगी, यहां पे देख लेते हैं एक बार जरा, ठीक है, क्या क्या निकल के आ रहा है। ये तो हमारे पास में कितना हो जाएगा, cos 8 pi upon 13 यानी cos 4 pi upon 13 हो जाएगा। इधर से कितना निकलेगा, इसको भी चेक करते हैं, ये हो जाएगा 2 cos pi upon 13 into cos 9 pi upon 13 and plus 2 cos, ये कितना होगा 8 pi upon 13 यानी 4 pi upon कितना होगा 13 हो जाएगा, ठीक है, 2 से डिवाइड करने के बाद। और ये cos में minus 2 pi upon 13 2 से डिवाइड करेंगे, ये cos सिर्फ pi upon 13 बचेगा, यहाँ पर माइनस आएगा, cos माइनस थीटा, और cos माइनस थीटा क्या होता है, आप यहाँ पे देखें, जैसे यहाँ माइनस लगा दें वैसे करके, क्योंकि 3 pi minus 4 5 pi upon करेंगे तो माइनस निकलेगा, ठीक है, मेरी बात करना हुई कि नहीं, अपन 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा। लेकिन cos माइनस थीटा जो होता है वो कितना होता है, cos माइनस थीटा जो होता है वो प्लस cos थीटा हो जाता है, तो इतना निकल के आ जाएगा। अब इन पूरे सम से एक चीज कॉमन है, क्या कॉमन है, 2 cos pi upon 13, इसे बाहर निकाला, अब मेरे पास क्या निकला, ये आ गया cos
9 पाई अपॉन 13 एंड प्लस cos 4 पाई अपॉन 13। ये आ गया। इसमें फिर से हम यही वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। जब फिर से ये आइडेंटिटी यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको जरा रख लेते हैं यहां से, ठीक है, और फिर देखते हैं क्या है। ये देखते हैं भाई, रब करके इसको रब हो जाओ भाई, जल्दी जल्दी रख लो। ये भी रब हो गया। रखो भाई ये। तो अब देखो, जब इसको हम यूज करेंगे तो क्या निकलेगा, हम इसको चेक करेंगे यहां से। ये हमारे पास में आ जाएगा cos, ये 2 cos पाई अपॉन 13, ये बाहर रहेगा। cos a plus cos y यानी cos a plus cos b यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 cos this plus this अपॉन 2, यानी ये आ जाएगा आपका 9 पाई प्लस 4 पाई अपॉन, तो ये कितना हो जाएगा 13 पाई अपॉन 13 करेंगे तो 13 कैंसिल, और सिर्फ कितना बच जाएगा, पाई बाई 2 बच जाएगा। एंड cos a b बाई 2, 9 पाई माइनस 4 पाई, तो ये हो जाएगा 5 पाई, ये 5 पाई अपॉन 13 अपॉन 2 करेंगे तो इनटू में 2 कर दो, ये निकल आया। बट यहां पर एक गड़बड़ ये हो गया, ये cos 90 आ गया। अब cos 90 का मतलब कितना होता है, 0 होता है। जीरो का मतलब क्या हुआ, एवरीथिंग विल बी जीरो। अगर इसकी वैल्यू को हम चेक करें यहां से तो cos जो 90 है, इस cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos 90 हो जाता है जीरो। तो इसके प्लेस पे हम जैसे जीरो डालेंगे, ठीक है, यहाँ पे जीरो सब कुछ जो लिखा हुआ है सबका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, इक्वल टू जीरो। फाइनली जीरो प्रूव हो गया, ठीक है। ये ऐसे करके इसके प्लेस पे हम जीरो लेंगे, जीरो लेके पूरा सम क्या हो जाएगा, जीरो, और हमें जीरो ही प्रूव करना था, इसलिए जीरो प्रूव हो गया, ठीक है। तो आई थिंक ये बात भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। यहां से चलते हैं अगले पेज पे, मतलब अगले क्वेश्चन को चेक करते हैं। इसी में एक और क्वेश्चन इसमें बढ़िया सा हमें दिख रहा है, दैट क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 दोनों में से कोई एक बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को चेक कर लेते हैं। थर्ड में क्या गिवन है, देखिए ये क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या है, थर्ड नंबर क्वेश्चन में गिवन है कुछ इस तरीके से, cos x plus cos y, ये गिवन है cos x plus cos y, और इसका क्या है, होल स्क्वायर, एंड प्लस ये हमारे पास में sin x माइनस sin y, एक मिनट, sin x माइनस sin y, sin x माइनस sin y, ठीक है, एंड इसका क्या है, होल स्क्वायर, और हमें क्या प्रूव करना है, इक्वल टू 4 एंड cos स्क्वायर x माइनस y अपॉन 4, ये ऐसे करके निकालना। तो इसे हम कैसे निकालना, इसे निकालने के लिए काम कर सकते हैं, या तो इसका होल स्क्वायर ओपन कर दो, या फिर हम यहां पर एक काम कर सकते हैं, cos x plus cos y की जो आइडेंटिटी होती है उनको अप्लाई कर लें। तो हम एक काम करते हैं, इसमें ओपन कुछ नहीं करते, हम यहां पर आइडेंटिटी अप्लाई कर देते हैं, और हम दो आइडेंटिटी यहां पर अप्लाई करेंगे। दो कौन से अप्लाई करेंगे, ये cos x plus cos y, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 cos x plus y अपॉन 2 एंड cos x minus y अपॉन 2, और पूरे का होल स्क्वायर, एंड प्लस यहां पर भी अप्लाई करेंगे 2, और ये माइनस में है तो माइनस मतलब यहां पे पहले cos लिखेंगे, ठीक है। वेल देखिए cos, ये 2 cos x plus y अपॉन 2 हो गया, एंड साथ में कितना होगा sin x minus y अपॉन 2 हुआ, ठीक है। इस पूरे का भी होल स्क्वायर है। अब तुम क्या करेंगे, होल स्क्वायर को ओपन कर देंगे। तो अगर इसे हम ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा 4 cos स्क्वायर x plus y अपॉन 2 एंड cos स्क्वायर x minus y अपॉन 2, फाइनली 4, एंड यहां पे कितना होगा cos स्क्वायर x plus y अपॉन 2 एंड sin स्क्वायर x minus y अपॉन 2। इस पूरे सम से हमें एक चीज कॉमन मिल जाएगी, 4 एंड दिस इज cos स्क्वायर x plus y अपॉन 2, ये हम कॉमन लेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास में cos स्क्वायर x minus y, ठीक है। आपको एक चीज यहां से कॉमन मिल रही थी, जो हम देख रहे थे, प्रूफ क्या करना था, प्लस में प्रूफ करना था कि माइनस में प्रूफ करना था, इस चीज को चेक कर लिया जाए। हमें प्रूफ करना था प्लस में, तो हम लिखे पड़े हैं यहाँ पे माइनस में, ये प्लस में प्रूफ करना, ठीक है। अब सही नहीं, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ से कॉमन लिया, तो cos स्क्वायर x minus y अपॉन 2 एंड
ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई। इस पूरे की वैल्यू जो आप देख रहे हैं यहां से तक, ये पूरी वैल्यू कितनी होती है 1 के इक्वल होती है, ये 1 हो जाएगा। अगर इसको 1 लिख देंगे तो हमारा जो प्रूवमेंट है वो इसी के इक्वल आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं फाइनल प्रूवमेंट 4 cos स्क्वायर एंड दिस इज x + y अपॉन 2। यही मेरे को फाइनली प्रूव करना था, इसको हमने क्या कर दिया, ये देखो प्रूव कर दिया। ठीक है, ये प्रूव कर दिया इस तरीके से। ठीक है, तो ये फाइनल प्रूवमेंट आ गया 4 cos स्क्वायर + y अपॉन 2, ये निकाल लिया। ठीक है, ये लेकर के चले थे यार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कुछ और कर लेते हैं इसी से ही। जैसे इसमें सेकंड क्वेश्चन नंबर 4 है, वो भी ऐसे दिया हुआ है, और क्वेश्चन नंबर 5 भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी हम करके दिखा देते हैं आपको, ये भी अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है मेरे को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 को चेक करते हैं। ठीक है, 5 कर लें कि 7 नंबर को, 7 नंबर क्वेश्चन कर, चलो 7 नंबर कर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, 7 में दिया है sin 3x, ये sin 3x और साथ में क्या है sin 2x, प्लस में sin 2x और फिर इसके साथ में क्या है माइनस में sin x, माइनस में है sin x। हमें प्रूफ कितना करना है, इक्वल टू 4 sin x, 4 sin x एंड cos x अपॉन 2, cos x अपॉन 2 एंड cos 3x अपॉन 2, ये ऐसे करते हैं। ठीक है, ये वैल्यू दी, अगर ये वैल्यू दी है तो हम इसे कैसे करें, देखिए ये दिया है sin 3x + sin 3x - sin x, और ये मेरे को ये प्रूवमेंट लाना है। इसे प्रूव करने के लिए वो सिंपली हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम इसमें से इसे और इसे साथ में, ठीक है, ये पार्ट एक साथ साइन को बाहर निकाल, फिर देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या निकल के आता है इसमें, sin 3x - sin x एंड प्लस sin 3x। ठीक है, भाई x को अच्छे से लिखो, ये ऐसे हो गया। अब sin x - sin y, तो sin x - sin y का फार्मूला कितना हो जाएगा, यू नो हमने बताया था डेरिवेटिव इसके लिए क्या होती है, sin x - sin a, sin a - sin b में लिखा हुआ था। तो 2 cos 3x + x अपॉन एंड sin 3x - x अपॉन एंड प्लस इधर कितना है sin 2x हो गया। एंड इसके बाद हम क्या लिखेंगे, 2 cos 4x अपॉन मींस कितना हो जाएगा 2x एंड फिर कितना निकलेगा sin x निकलेगा एंड प्लस sin x। इसको और आगे एक्सप्लेन करेंगे, देन 2 cos एंड दिस इज 2x, ये कितना हुआ sin x, sin 2x तुम क्या लिखेंगे 2 sin x एंड cos x लिखेंगे। अब आप देखो यहां से एक चीज कॉमन हो गई हमारे पास, क्या कॉमन हो रहा है sin 2x, यानी ये वाला 2 ये वाला sin x, यहां से भी ये 2 और x क्या है कॉमन है, so we can take common from here 2 sin x, हम 2 sin x को कॉमन लेंगे तो ये कितना हो जाएगा cos 2x एंड प्लस में कितना है cos x। अब cos x + cos y का फॉर्मूला भी अप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 cos, सॉरी 2 sin है, यहां पे 2 sin लेके चले थे तो 2 sin लेंगे, 2 sin 2 sin x और ये कितना हो जाएगा 2 cos 2x + x मींस कितना हो जाएगा cos 3x अपॉन एंड इधर कितना हो जाएगा cos 2x - x मींस cos x अपॉन 2 हो जाएगा। तो फाइनली 2 टू कितना हो गया 4 sin x एंड इधर कितना हो जाएगा cos 3x अपॉन 2 और इधर कितना हो जाएगा cos x अपॉन, बस यही प्रूवमेंट लाना था मेरे को। ठीक है, ये देखो सारा वही आ गया जो हम ऊपर लेकर के चले गए। ठीक है, जो प्रूवमेंट हम लेके चले थे हमारे पास वही प्रूवमेंट फिर से निकल करके आ गया। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और इसमें देख लेते हैं कोई जल्दी से, इसमें शायद कुछ एग्जांपल्स भी एक दो अच्छे थे, देखते हैं अगर कुछ अच्छा दिखाई देता है वो भी हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। एक्सरसाइज में एक दो क्वेश्चंस एग्जांपल में भी ज्यादा बेटर थे, मिसलेनियस में चेक करता हूं। यहाँ पे शायद एक क्वेश्चन जो आप एक्सरसाइज वहां पे कुछ अच्छे क्वेश्चन दिए थे, मिसलेनियस में। 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 cos 2x + 2 sin 2x = 0 2 cos 2x - 2 sin 2x = 0 2 sin 2x - 2 sin 2x = 0 2 sin 2x - 2 sin 2x = 0 2 sin 2x - 2 sin 2x = 0 2 sin 2x - 2 sin 2x = 0 2 sin 2x - 2 sin 2x = 0 2 sin 2x - 2 sin 2x = 0 2 sin 2x - 2 sin 2x = 0 2 sin 2x - 2 sin 2x = 0 2 sin 2x - 2 sin 2x = 0 2 sin 2x - 2 sin 2x = 0 2 sin 2x - 2 sin 2x = 0 2 sin 2x - 2 sin 2x = 0 2 sin 2x - 2 sin 2x = 0 2 sin 2x - 2 sin 2x = 0 2 sin 2x - 2 sin 2x = 0 2 sin 2x - 2 sin 2x = 0 2 sin 2x - 2 sin 2x
मुझे लगता है इसमें जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने सारे क्लीन कर दिए हैं। और अगर आपके पास में कोई क्वेश्चन आपको पूछना है, ठीक है, देन यू कैन आस्क दिस क्वेश्चन टू मी इन माय कमेंट बॉक्स। आप पूछेंगे एंड आई विल एक्सप्लेन इट थॉरली, एक्सप्लेन करेंगे आपको, ठीक है। तो ओके बच्चों, आज क्लास इतने रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, बाय बच्चों।